Assalamu alaikum student, this is your general science book. Please open chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 में हमने जो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आप नोट करें यहाँ पर, डिफाइन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एरिया लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन एट्सेट्रा इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज का जो इतलाक़ होता है इंजीनियरिंग में, मेडिसिन की फील्ड में, इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं. द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वे टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. जब टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल किया जाता है इंसानों को मुख्तलिफ़ तरीके से फ़ायदा देने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. यहाँ तक ये आपने सवाल पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर का, डिफाइन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. अब आप इधर आ जाएं, इसकी हमने रीडिंग करनी है सिर्फ, और इससे हमें जो है क्लियर पता चलेगा कि क्या रिलेशनशिप होती है. रिलेशनशिप between the chromosomes and DNA and gene. As we have learned in the previous chapter, जिस तरह हमने पहले चैप्टर में देखा था, there is a close structure and functional relationship between the chromosome, DNA and genes. अब chromosomes are the thread-like structures found in the molecule of the cell. क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के मालिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन. अब क्रोमोसोम किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन. यानी हमारे पास क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? डीएनए से और प्रोटीन से. अब डीएनए क्या चीज़ है? डीएनए इज़ अ हेरिडेटरी मटीरियल. डीएनए एक हेरिडेटरी मटीरियल है. डीएनए से जो है खसूसियात एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होती हैं. अब जीन क्या चीज़ है? जीन द सेक्शन ऑफ द डीएनए. डीएनए का सेक्शन जो आप अलहदा कर लें वो आपका क्या कहलाता है? जीन कहलाता है. जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के ऊपर ये पाए जाते हैं एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द हेरिडेटरी करैक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म. और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये हेरिडेटरी करैक्टर को जो है ये कंट्रोल करते हैं. इन ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन का जो सेल्स है, ह्यूमन के सेल्स में देयर आर मोर देन 1000 जीन्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम. इंसान के सेल में एक क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो 1000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं. अब आप देखें, आपके सामने ये डायग्राम है, इसे आपने बहुत अच्छी तरह से देखना है. ये डायग्राम आपके सामने क्रोमोसोम की बनी हुई है और ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर आपका डीएनए का है. और डीएनए का जब आप सेक्शन जो है ना वो अलहदा कर लें तो वो आपका क्या बन जाता है? जीन बन जाता है. तो अब आगे आप आए, डीएनए का स्ट्रक्चर उन्होंने खोलकर बताया हुआ है कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है. 2 इसके स्ट्रैंड्स हैं. ठीक है. अब ये 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए किस तरीके से हैं? जहाँ पर सी होगा वहाँ पर जी होगा, जहाँ पर ए होगा वहाँ टी होगा. यहाँ पर कलर स्पेसिफिकेशन भी दिखाई हुई है. जहाँ जहाँ टी है उसे पर्पल कलर दिया गया है, जहाँ जहाँ सी है उसे उन्होंने ग्रीन कलर दिया हुआ है, जहाँ जहाँ ए है उसे ब्लू कलर दिया हुआ है, और जहाँ जहाँ जी प्रेजेंट है उसे येलो कलर दिया हुआ है. तो ये यानी जहाँ सी है वहाँ जी है, जहाँ जी है वहाँ पर सी है. इसी तरह जहाँ टी है वहाँ ए है, जहाँ ए है वहाँ पर टी है. इसी तरह जहाँ पर जो सी है उसका जी हो जाएगा, ए का टी हो जाएगा. तो यानी साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमीन, ये चीज़ें आपस में इस सीक्वेंस से जो है ना आपस में ये जुड़ती हैं. तो ये रिलेशनशिप है कि क्रोमोसोम क्या है. इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने स्टडी करना है. बार बार 2 से 3 दफ़ा आपने इसको रीड करना है. जब आप इसे रीड करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम किसे कहते हैं, डीएनए किसे कहते हैं, और इसके अलावा जीन जो है ना वो किसे आप कहते हैं. तो ये जब आप 3 से 4 दफ़ा आप इसकी रीडिंग कर लेंगे और आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, तो ये जो चीज़ें हैं ना फिर आपको जो है ना फर्दर आपके लिए जो 9th क्लास में बायो पढ़ने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी. समझ लें कि ये बेस है, यानी जो हम कहते हैं ना कि बेस मजबूत हो तो आगे जाके इंसान ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है. तो ये आपकी बेस है कि आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, और आपका जो है वो जीन्स क्या क्या हैं.
तो क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम में जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का जो सेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अगर आपके पास एक सिंगल क्रोमोसोम है तो सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर आपके पास 1000 जीन्स अवेलेबल हैं, और ये ही जीन्स होते हैं जो पिगमेंट खारिज करते हैं, पिगमेंट को कंट्रोल करते हैं कि कितनी पिगमेंट खारिज होनी है, कितनी नहीं होनी है, और कौन सी जो खसूसियात है पिगमेंटेशन के ज़रिए जो है ना ये फर्दर जो है ना नेक्स्ट जनरेशन में ये मुंतकिल करते हैं। तो इसको आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल जो है नेक्स्ट मंडे में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बस इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है और शॉर्ट क्वेश्चन आपने अपनी नीट कॉपी पर आपने नोट कर लेना है कि अब आप नीट कॉपी पे अगर आप भी नोट करना है तो भी आप नोट कर लें, नहीं तो पहले हम जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आप इकट्ठे नोट कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।